तो देखो भाई, मुझे मार्वल बहुत पसंद है, आई एम अ ह्यूज फैन। लेकिन भाई जब भी स्पाइडरमैन की कोई फिल्म आती है ना, तो एक अलग से मन को खुशी मिलती है, देखने में मज़ा आता है। आई डोंट नो वाई, क्या फीलिंग है वो, बट भाई स्पाइडरमैन की कोई भी मूवी देखने में ना हर बार मज़ा बहुत आता है। तो ब्रांड न्यू डे में हमारी पीटर पार्कर वहीं पे हैं जहाँ पे आखिरी मूवी में उन्हें छोड़ा गया था, जहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड, सब उसको भूल चुके हैं भाई, पूरी दुनिया भूल चुकी है कि हु इज़ पीटर पार्कर। लेकिन साथ में वो स्पाइडरमैन भी है, तो अपनी ड्यूटीज़ भी निभा रहा है और वो न्यूयॉर्क में क्राइम से लड़ रहा है। अब वो न्यूयॉर्क पुलिस के साथ काम कर रहा है भाई, तो दोनों कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। उन्हें पता चलता है कहाँ पे क्या हो रहा है, वो उधर स्पाइडरमैन को फ़ोन मिलाती है, भाई स्पाइडरमैन पहुंच जाता है वहाँ पे क्रिमिनल से लड़ने के लिए। तो यहीं से फिल्म की शुरुआत होती है। एक तरफ न्यूयॉर्क को बचाते रहना भी है, लेकिन साथ में अपनी लाइफ की भी लगे पड़े हैं भाई कि क्या किया जाए, एमजे को, नेड को कैसे मैं फेस करूँ, क्या वो लेटर जो लिखा था क्या वो दे देना चाहिए। ये सारी भसड़ दिमाग में चली रही है कि एक खतरा आ चुका है न्यूयॉर्क में, एक नया खतरा आ चुका है जहाँ पे तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा बस नहीं रहेगा भाई। पीटर पार्कर का अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, अचानक से उसकी शक्तियाँ बहुत इन्हांस हो जा रही हैं जो उसके कंट्रोल के खुद के बाहर जा रही है। वो वेब शूट नहीं कर पा रहा है, वो कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे खुद नहीं पता है। एंड ही इज़ बैफल्ड कि भाई मतलब ये हो क्या रहा है। सारा कन्फ्यूजन यहीं पर है कि ये आखिर ये चीज़ क्या है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जंप कर रही है और उसके माइंड को कंट्रोल कर रही है। मतलब वो बंदा तो खड़ा है लेकिन बोल वही रहा है जो वो एनर्जी चाहती है। तो हमें वो टैंक वाला सीन देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क में टैंक को किसी ने हाईजैक कर लिया है और वो उसको ले जा रहा है टूवर्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। ये एक जगह है जहाँ पे जितने सुपर विलेंस हैं इन सबको रखा गया है टू स्टडी और वट एवर मॉनिटर करने के लिए। अब वहाँ ये क्यों जा रहा है, वहाँ पे कौन है, क्या है, इसी बात का पता लगा रहे हैं फिल्म में आगे चल के। तो ऑलमोस्ट इंटरवल तक पहुँचते पहुँचते हमें पता चल जाता है कि भाई सैडी सिंक, जिसकी इतनी बातचीत चल रही थी कि भाई इस फिल्म में है तो आखिर क्या है, क्या लेडी स्पाइडरमैन है या फिर एमजे और पीटर पार्कर की बेटी है, यहाँ तक ये रूमर्स आ चुके थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ जीन ग्रे। तो ये जीन ग्रे क्या है भाई, तो ये जीन ग्रे कैरेक्टर एक्चुअली में काफ़ी पुराना है। कॉमिक्स में इसका रेफरेंस 1960-70s में ही दे दिया गया है और ये एक्समैन यूनिवर्स से बिलोंग करती है। एक्समैन यूनिवर्स, एक्समैन की एक फाउंडिंग कैरेक्टर है ये। उसने ही एक्समैन को काइंड ऑफ स्टार्ट किया था, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। तो अब उस कैरेक्टर को ये लोग इस यूनिवर्स में कैसे फिट करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई ओरिजिन या कुछ नहीं दिखाया गया। वो अचानक से बस प्रकट हो गई है यहाँ पे। और जब फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि एक्चुअली इसकी बड़ी बहन है जिसके पास एक्चुअली ये टेलीपैथी वाली पावर है। तो ये इसकी बड़ी बहन की पावर है, बट डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को ये पता चल जाता है, तो ये उसकी बड़ी बहन को उठा के ले जाते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअली वो मर चुकी है, उसको मार दिया इन लोगों ने। तो वो अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही है एक्चुअली, जीन ग्रे। और वो ये लोग समझ नहीं पाते भाई हो क्या रहा है, तो उसको काइंड ऑफ विलन समझते हैं। बट एंड में पता चलता है पीटर पार्कर को उसके इंटेंशंस, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिलन हो जाता है। पीटर पार्कर उसको समझाता है और उसको समझ में आता है कि ओके, मैं जो कर रही थी गलत था, उसका दूसरा पाथ भी हो सकता है। बट ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बोल दिया भाई, इतनी आसानी से हुआ नहीं है। पूरी फिल्म इन लोगों ने इस चीज़ पे खींची है और इस बीच में पीटर पार्कर के अपने बैटल्स चल रहे हैं। उसकी एनहांस हो चुकी है भाई पावर अपनी। वो जो उसके आंखें काली हो रही है ना, वो ऐवी नहीं हो रही ना, वो कोई विलन वाला पावर है। वो एक्चुअली इवॉल्व कर रहा है और वो उसको कैसे लास्ट में कंट्रोल करता है, ये तुम्हें फिल्म में देख के काफ़ी मज़ा आएगा। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है भाई, मैं सिर्फ स्पाइडरमैन भी नहीं हूँ या मैं सिर्फ पीटर पार्कर भी नहीं हूँ, मैं दोनों हूँ। मैं दोनों चीज़ों को लेके अब लाइफ में आगे बढ़ने वाला हूँ। इन सब के अलावा हमें ब्रूस बैनर, हमारे हल्क भैया भी देखने को मिलते हैं फिल्म में। अब लास्ट टाइम एंड गेम में देखने को मिला था, एंड गेम भी नहीं, इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था हल्क, जहाँ पे थैनोस ने उसकी अच्छी खासी कुटाई की थी, मारपीट हो गई थी। उसके बाद से बंदा वापस आ ही नहीं पाया अपने हल्क वाले फॉर्म में। और तो यहाँ पे अब वो रिटायर हो चुका है और वो एक प्रोफेसर है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहा है शायद, एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी करके एक जगह है, वहाँ पे वो पढ़ा रहा है। लेकिन वहाँ पे बच्चे जो हैं वो फिजिक्स से ज़्यादा एवेंजर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं भाई। वो वही क्वेश्चन कर रहे हैं और वो भी इस चीज़ को फन में ले रहा है। ही इज़ लाइक ओके यार कोई बात नहीं, ही इज़ वेरी कूल विद दैट। बट जो सैडी सिंह का कैरेक्टर है जीन ग्रे, वो एक मोमेंट पे उसको भी हाईजैक कर लेती है, उसके माइंड को भी हाईजैक कर लेती है और हमें देखने को मिलता है हल्क आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर तुम हाईलाइट की बात करो तो भाई जीन ग्रे के इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ही इस फिल्म का हाईलाइट है। जो आगे ये लोग इस यूनिवर्स में उसको कैसे ऐड ऑन करने वाले ये देखना होगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला भाई ये कैरेक्टर एक्समैन से बिलोंग करता है। तो क्या एक्समैन भी नए आएंगे, क्या बिल्कुल एक ब्रांड न्यू टीम हमें इंट्रोड्यूस कराई जाएगी डूम्सडे से पहले, बट कुछ तो उसका एडिशन होने वाला है। शी कांट जस्ट बी कि लाइक आई और चली गई, जो कि फिल्म में दिखाया गया कि उसको रियलाइज़ करवा दिया, उसके बाद वो बस में बैठ के कहीं चली गई है।
बट उसका आगे क्या होता है वो चीज़ तो ये लोग ऑब्वियसली कवर करेंगे ही। दूसरी तरफ पीटर पार्कर ने एमजे को वो लेटर पढ़वा दिया और बता दिया कि एक्चुअली में हुआ क्या था, और फिल्म की एंडिंग में भाई नेट से भी वो मिल लेता है, और उनका वो जो ब्रो कोड वाला एंगल है, वो लास्ट में जो नेट कहता है कि भाई पीटर, तो मतलब वहाँ पे ऑडियंस पे छोड़ दिया कि भाई अब तुम खुद सोच लो बंदे को याद आया या नहीं, बट भाई पीटर पार्कर के चेहरे पे स्माइल तो आ गई लास्ट में। तो भाई काफ़ी कुछ हो रहा है इस फिल्म में, और ऑब्वियसली ब्लैक विडो भी है, वो पता नहीं कहाँ अपना ऑफिस बना के बैठी हुई है भगवान जाने, बट शी इज़ ऑल्सो देयर, और वो ऑब्वियसली न्यू एवेंजर्स का पार्ट है, तो वो भी मिलती है पीटर पार्कर से, और वहाँ उसे बताती है वो कि भाई तुम स्मॉल पोटैटोज, तुम छोटे केसेस को संभालो, अब हमारी जिम्मेदारी है बड़े केसेस को संभालने की। तो वो भी एक एंगल है कि भाई एवेंजर्स से भी कनेक्शन बन रहा है नए वाले। लेकिन जब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वो जो नेड का ऐप है जो ट्रैक करता है स्पाइडरमैन को, वो अर्थ से जोन आउट हो चुका है, पूरे अर्थ में स्पाइडरमैन कहीं नहीं है, बल्कि वो एक आउटर स्पेस में पहुंच चुका है। तो अब सवाल यही है भाई कि ये हमारा वाला पीटर पार्कर है या फिर किसी और मल्टीवर्स का पीटर पार्कर है जिसको ये ऐप डिटेक्ट कर रहा है। अब ये टोबी मैगवायर वाला है या फिर एंड्रू गारफील्ड वाला है, भाई ये बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है, या फिर ये हमारा ही पीटर पार्कर है और अब वो डूम्स डे से लड़ने गया हुआ है। अगर वो वाले टाइमलाइन में हम पहुंच चुके हैं तो दैट विल बी वेरी माइंड ब्लोइंग। तो ये पिक्चर अच्छी लगी यार, मतलब इसका अप्रोच इस बार बहुत अलग था, लाइक टिपिकल स्पाइडरमैन मूवीज़ की तरह नहीं था कि एक स्टोरी बिल्डअप होती है, लास्ट में हमें एक सुपर विलन देखने को मिलेगा जिसे पीटर पार्कर हराता है और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर तुम्हें क्लाइमैटिक सीन की बात करनी है तो वो फिल्म के 15-20 मिनट पहले ही आ जाती है एंडिंग के, और उसके बाद स्टोरी सेटल हो रही है कि पीटर पार्कर की लाइफ किस तरह से जा रही है, और जीन ग्रे का कैरेक्टर भी अब उसमें मिक्स कर दिया गया है, और काइंड ऑफ दोनों के पैरेलल्स साथ में चल रहे हैं। दोनों के पास पावर्स ऐसी हैं जिनका उन्हें कंट्रोल करना है, जो उनके साथ है वो उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन साथ में दिस कम्स एट अ कॉस्ट। उसने अपनी बहन खोई है, यहाँ पे पीटर पार्कर ने अपने हर किसी को खो दिया है भाई थ्रू डेथ, और अब तो लोग भूल भी चुके हैं उसे। तो मुझे ये एक इक्वेशन इस फिल्म का काफ़ी अच्छा लगा जो इन लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश की है। और भाई अगर विजुअली बात करो तो भाई जो कॉमिक्स में हमें जो टिपिकल स्नैप्स देखने को मिलते हैं ना, ये उससे बिल्कुल मैच करता है। और जो पीओवी शॉट्स हैं, जो वो स्विंग कर रहा है भाई उसके पीओवी से हम देख रहे हैं, वो देखने में काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा। इट्स लाइक जो स्पाइडरमैन गेम्स आए हैं ना, अगर तुमने खेले हो तो तुम समझोगे कि हाँ ये बिल्कुल उसी की तरह रेफरेंस इन लोगों ने रखा है। तो भाई ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे काफ़ी बढ़िया, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम बाद मार्वल एक बढ़िया पिक्चर लेकर आया।